पूरी रात जगकर भगत सिंह लिखता है कि आज की रात मुझे नींद नहीं आई। अंदर से एक ही सवाल मेरे अंदर में चल रहा है। किसके लिए? मैं देश के लिए काम करूं या परिवार के लिए? क्या करूं? और इसमें मुझे जवाब मिल गया। और भगत सिंह लिखता है, मेरे लिए प्रायोरिटी में देश पहला है, परिवार बाद है। और इसलिए मैंने संकल्प किया है कि मैं आज आपका घर का परित्याग कर रहा हूं। 18 साल की उम्र का लड़का लिख रहा है और इस घर का परित्याग करने के बाद वापस या तो भारत माता को आजाद करके आऊंगा, नहीं तो मेरी लाश, मेरा पार्थिव देह तिरंगे में लपटकर आपके घर आएगा। यदि जीत कर आया तो आपके हाथों से खाऊंगा, और यदि जिंदा नहीं आया तो आपके हाथों से मरकट जाऊंगा। या तो आपके हाथ से खाऊंगा या तो आपके हाथ से मरकट जाऊंगा। अब भगत सिंह वापस आपके घर बिना आजादी नहीं लौटेगा। लिखितन भगत सिंह आपका सपूत माँ और बाप को लिखता है, माताजी गौरव में जीना, गांव में सिर उठाकर चलना। आपका बेटा देश के लिए जा रहा है, भारत के लिए जा रहा है, और आप ऐसी एक बेटे की मां हो कि जिस बेटा ने आपको जबरदस्त गौरव दिलाया है। जाओ, भारत माता की जय। और भगत सिंह ने खत लिख कर रख दिया। 3:30 बजे घर छोड़कर निकल गया। और उस भगत सिंह का 21 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में भगत सिंह फांसी के फंदे के ऊपर चढ़ गए। और भगत सिंह को मार्शल लॉ कोर्ट ने डिक्लेयर किया फांसी। और वो फांसी डिक्लेयर करने के बाद फांसी की डेट आई। गांधी ने भगत सिंह को पत्र लिखा। गांधी जी ने, देश के लिए तूने जो किया है वो सही किया है। तेरा रास्ता गलत था लेकिन तेरा मकसद सही है। इसलिए यदि तू चाहता है तो मैं लॉर्ड माउंटबेटन को तेरी ओर से दया की अर्जी कर लूं और तेरी जान बचा लूं। गांधी ने भगत सिंह को तिहाड़ जेल में समाचार भेजा और भगत सिंह ने काउंटर रिप्लाई दिया है, बापू ये नाचिस अंग्रेजों के पास मेरा जान का माफी बख्शने की जरूरत नहीं है। वो भिखारी लोगों के पास से मुझे जान मिल भी जाए तो मुझे जिंदा नहीं रहना है। और भगत सिंह लिखता है कि मेरे खून के बंद में से 1000 नए भगत सिंह खड़े होंगे और इसलिए मुझे मरना है। मैं जीना नहीं चाहता हूं, मैं मरना चाहता हूं। इसलिए कृपा करके बापू मेरी दया की अर्जी मत करना, मुझे इन लोगों की दया से जीना। और भगत सिंह का फांसी का दिन आ गया। जेलर जो था, जल्लाद, जो फांसी के फंदे के ऊपर चढ़ा रहा है उसको नाम जल्लाद कहते हैं। और वो जल्लाद भगत सिंह के पास आता है और कहते हैं, टाइम हो रहा है, 20 मिनट का टाइम बाकी है। फांसी में चढ़ने का भी 20 मिनट लेफ्ट। डॉक्टर आता है। नियम है मरने के पहले तंदुरुस्त होना, और इसलिए उसका ब्लड प्रेशर कैसा है, हार्ट रेट कैसे है, वो सब डॉक्टर जांच लेते हैं और फिर डॉक्टर लिखते हैं एवरीथिंग इज ओके। फिर उसको फांसी के फंदे के ऊपर चढ़ा देता है। और ये सब करके जल्लाद कहते हैं कि सर अभी 10 मिनट बची है। और तब भगत सिंह किताब पढ़ रहा था।
जल्लाद ने पूछा कि साहब अब क्या पढ़ रहे हो? और तब भगत सिंह हंसते हंसते जवाब देता है और कहता है, जल्लाद एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी का जीवन पढ़ रहा है। और उस समय भगत सिंह स्टालिन का जीवन पढ़ रहा था, जिसने रशिया में क्रांति लाने के में प्रयत्न किया, और स्टालिन का जीवन चरित्र का पढ़ रहा था। किसी ने भगत सिंह को गीता का पुस्तक दिया। सर अभी आपको जाने का है कि भगवान का नाम लेना है, गीता पढ़ लो। भगत सिंह कहते हैं कि जीवन पूरा गीता में पसार किया है, मरते वक्त क्यों गीता पढ़ना? जिसके जीवन में बुरे काम किए हो वो लोग मरते वक्त भगवान को याद करते हैं। मैंने तो जिंदगी भर प्रभु का ही काम किया है, मुझे क्या प्रभु को याद करना, प्रभु मुझे याद कर रहे हैं। और भगत सिंह जेलर आता है, टाइम हो गया। देखा है कभी फांसी की फंदा कुटनी? देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखी है। बड़ौदा की सेंट्रल जेल में मेरा प्रवचन था कैदियों के लिए, और मैं कैदियों को प्रवचन सुनाने के लिए गया था। 1500 कैदी थे, और वो बड़ौदा की जेल में मैं पहुंचा, प्रवचन सुनाया। फिर मैंने जेलर को कहा कि इधर फांसी का फंदा कहाँ है? बोलते मरा, खोलते नहीं। मैंने कहा मुझे देखना है। जेलर थोड़ा आत्मीयता मैत्री हो गई थी, उसने कहा सर कानून के मुताबिक हम आपको दिखा नहीं सकते, फिर भी आपके साथ का दोस्ती है इसलिए दिखा लेते हैं। और वो खुद दिखाने के लिए गया, ताला की चाबी गायब थी। और इस फांसी के फंदे के ऊपर भगत सिंह को लेकर जाते हैं। जल्लाद देख रहा है इसकी चाल में क्या ताकत है। सामान्य तरीके से ऐसा होता है कि जो फांसी के ऊपर जाता है वो लुढ़कते लुढ़कते पैर जाता है, तेज रफ्तार से जाता है और फांसी के फंदे के पास पहुंचता है। और पहुंचने के साथ जल्लाद उसको काला रुमाल देता है। सर पहन लो, फिर आपको ऊपर चढ़ाने का। और वो काला रुमाल डालने के लिए भगत सिंह को देते हैं, और भगत सिंह को काला रुमाल चक्कर फेंक देता है। नहीं पे लगाऊंगा, लेकिन सर ये पहनना पड़ेगा। सुन जेलर, मेरी बात सुन। काला काम करके जो फांसी के ऊपर चढ़ता है उसको काला कपड़ा पहनने का होता है। मैंने कोई काला काम किया नहीं है, मैं तो देश के लिए मर रहा हूं, और मरने के बाद मैं जीने वाला हूं। कौन कहता है भगत सिंह मरने वाला? और भगत सिंह निकलता है। इनकिलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। इनकिलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। और उसके साथ भगत सिंह स्टूल के ऊपर चढ़ता है, रस्सी के दो डालिये में अपना सिर डालता है और अपने हाथों से स्टूल को लात लगाता है, भारत माता की जय। और इसके साथ 20 मिनट में भगत सिंह ने अपना प्राण छोड़ दिया। जेलर ने अपना रिव्यूज लिखा है, बहुत लोगों को मैंने फांसी के फंदे के ऊपर चढ़ाया, लेकिन इनकी फांसी को देखकर फांसी भी छोटी हो गई। मौत भी छोटा हो जाए, ऐसी मौत को भगत सिंह ने प्राप्त की है। और उस भगत सिंह ने इस देश को आजाद किया है। नहीं के भ्रष्टाचार के लिए इस देश को आजाद किया, नहीं के खुना मर्जियों के लिए इस देश को आजाद किया, नहीं के बलात्कार के लिए इस देश को भगत सिंह ने आजाद किया। और इस देश की आजादी के बाद
आज हम सब जो बैठे हैं वो हमारी ताकत देश की सलामती, और इस देश की सलामती के लिए जैन लोग, फिर से मैं आपको कहता हूं, आपको पता है, आपको हर रोज प्रतिक्रमण में एक कायस्तर करने का होता है, लास्ट क्या बोलकर करने का है? पहला कायस्तर के देवसी पायचित्त विश्वनाथम का अवसर करो। दिन के दौरान जितने भी गलत काम मैंने किया है उसके प्रायश्चित के रूप में 4 लोगस्य का कायस्तर पहला है, फिर सज्जाई होती है, फिर कायस्तर होता है। और अगर कायस्तर किसका? दुःखक्षय मक्खय। दुःखक्षय में क्या आता है? राष्ट्र असलामत हो वो दुख है, और उसके क्षय के लिए कायस्तर करने का, और इसके बाद बड़ी शांति या छोटी शांति का पाठ करने का। हाँ, अथ रक्ष रक्ष सुशिवम कुरुकुरु शांति च कुरुकुरु सदेति। और हम जया विजया या आदि देवियों को कहते हैं हमारा राष्ट्र की रक्षा करो,